हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं साहिल स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल साहिल राज पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिससे आप और हम बहुत ही आसानी से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सफलता के वो सारे आयाम छू सकते हैं जिसको छूने के लिए हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं और आज तक मेहनत करते आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उन बातों को समझना पड़ेगा और उन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। कैसे हम और आप आसानी से अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, सफलता का कोई अलग से परिभाषा नहीं है। सफल होने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता है। हम जो भी काम आज तक करते आ रहे हैं, बस उन्हीं कामों को सही तरीके से एक रूटीन के माध्यम से हमें करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें सारी चीजें पता होती है कि हम जॉगिंग करते हैं तो हमारी सेहत अच्छी होती है, लेकिन हम करते नहीं हैं या उसको अमल में नहीं लाते। तो दोस्तों, ठीक उसी तरीके से सफलता के लिए भी हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे। उन कामों को उस रूटीन के साथ करना पड़ेगा जिससे हम और आप फायदा उठा सकें और सफल हो सके। सबसे पहले उठने की बात करते हैं। हर इंसान जिंदगी में आराम करना चाहता है, नींद प्यारी होती है। और दोस्तों, नींद और निंदा, यही दो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सफल होने से रोकती है, आपको कामयाब होने से रोकती है। तो सबसे पहले हमें अपने नींद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नींद को अपने हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा कि हमें कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। क्योंकि आप जितने भी सफल लोगों को जानते होंगे, वो सारे लोग सुबह सूरज के उगने से पहले उठ जाते हैं और यही काम हमें और आपको भी करना पड़ेगा। सूरज के उगने से पहले हमें अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा, अपने बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा और अपने कामों में लग जाना पड़ेगा। जो भी काम हमें करना है उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें नींद पे काबू पाना है, कंट्रोल करना है। सुबह कोशिश करें कि 5 बजे, 5:30 बजे या 6 बजे तक उठ जाएं और फिर अपने काम को एक रूटीन के माध्यम से करना शुरू करें। दोस्तों, दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से फोकस होना पड़ता है कि हमें करना क्या है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसे पहले पूरी तरीके से समझना पड़ेगा कि हाँ, क्या करने से क्या हो सकता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं हो सकता है। इसलिए हमें उसको पूरी तरह से अपने दिमाग में उसकी पूरी एक आइडियोलॉजी तैयार करनी पड़ती है कि अब मुझे आगे किस काम को किस तरीके से करना है। अगर आपने सभी कामों को सही तरीके से करना शुरू किया तो आप भी जानते हैं कि आपका सारा काम व्यवस्थित होगा और आप आसानी से सफल हो सकते हैं। आइए दोस्तों, तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी। लोग बात करने से डरते हैं, लोगों से मिलने से डरते हैं। शायद इसीलिए वो अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते और उनका बहुत ही खूबसूरत आइडिया सिर्फ उनमें ही सिमट के रहता है और वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सफल होने के लिए हर इंसान को एक बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपने जो भी काम आपके पास है, जो भी चीज आप जानते हैं, वो आपको लोगों से शेयर करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। जैसा कि मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स बता रहा हूं कि सफल होना कितना आसान है। ये मैं जानता हूं और मैं इस पर अमल कर रहा हूं। इसीलिए आज मेरे साथ हजारों लोगों की टीम तैयार हो चुकी है। आपके साथ भी हो सकती है अगर आप इन चीजों पे काम करना शुरू करें। चौथा जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि जब हम किसी से भी मिलते हैं तो उससे जब बात करते हैं तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। ऐसे बात करना है जैसे आप जो भी बता रहे हो उसके लिए आप फुल कॉन्फिडेंट हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपकी आंखों में वो सारी चीजें सच दिखना चाहिए ताकि लोग आप पे विश्वास कर सके और आपके साथ आ सके। आपके अंदर अगर 1% भी कमी हुई कॉन्फिडेंस की तो सामने वाला आपको भांप जाएगा, समझ जाएगा। और ये क्यों होता है, कैसा होता है, ये आप सभी जानते हैं कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी जब हमें आती हुई दिखती है तो हमें अंदाजा लग जाता है कि हम कितने समय में निकल जाएंगे, कि हम गाड़ी से पहले निकल जाएंगे या हो सकता है गाड़ी निकलने के बाद निकलते हैं। ये हमारा जजमेंट होता है और हर इंसान के अंदर ये जजमेंट होता है। तो अपने चेहरे पे, अपनी आंखों में वो कशिश रखें, वो चमक रखें, जिससे आप जो भी चीज बता रहे हैं वो पूरे विश्वास के साथ बताएं। क्योंकि अगर आप विश्वास के साथ बताएंगे तो सामने वाला उस चीज को सच समझेगा और वो आपके साथ आने को तैयार हो जाएगा। 5वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 5वां स्टेप बहुत ही आसान है। आप जब भी किसी से बात करें, पोलाइटली बात करें, ज्यादा उत्तेजित होकर बात ना करें। क्योंकि ज्यादा उत्तेजित होकर अगर आप बात करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर अपनी बातों को डालने की कोशिश कर रहे हो, उस पर जबरदस्ती आप अपना दबाव बनाना चाहते हो और फिर वो आपसे मिलने से, आपका फोन उठाने से मना कर देगा। तो दोस्तों, यही कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको और हमें विशेष ध्यान रखना है और इस पे काम करना है। अगर हमने इन सभी चीजों पे अच्छे तरीके से काम कर लिया तो ये मेरा दावा वादा चैलेंज है दोस्तों कि आप और हम बहुत ही आसानी से सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं और उन सारे सपनों को साकार कर सकते हैं जिसके लिए कई सालों से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। दोस्तों, आज जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर इन सभी बातों को
आपने अपने अंदर उतार लिया। क्योंकि एक इंसान अगर सफल होता है तो वो खुद की वजह से होता है, और अगर वो विफल होता है, नाकामयाब होता है, तो वो भी खुद की वजह से होता है। तो आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने अंदर जो भी इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं वो करना पड़ेगा, अपने अंदर वो विश्वास जगाना पड़ेगा, वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी, जिससे आप लोगों को अपनी सारी बात अच्छे से बता सकें और उनके साथ साथ अपने आप को भी सफल बना सके। लोगों को सफल बनाना बहुत आसान है। जिस दिन आप अपने आप को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, लोग आपके साथ खुद ब खुद आना शुरू कर देंगे और आप आसानी से जिस मंजिल में पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सफल होना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन लोग शायद अपने उस काम को उस तरीके से कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, सफल होने के लिए क्या करना है और कैसे करना है, मैं एक छोटे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। और वो एग्जाम्पल ये है कि सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई बाइक है और वो बाइक बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, आपको भी दिख रही है, लेकिन आप शायद नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपकी फैमिली में आपके मम्मी या पापा बोलते हैं कि तेरी गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, इसे साफ कर, तो आप अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए छोटी सी फॉर्मेलिटी कर देते हैं और सामने सामने जहां जहां से आपको दिखता है कि यहां गंदा है, आप उसे साफ कर देते हैं, लेकिन गाड़ी फिर भी साफ नहीं दिखती। लेकिन जिस दिन आपको इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वाकई में मेरी गाड़ी गंदी हो रही है, इसे साफ कर देना चाहिए, और उसके बाद जब उसे आप साफ करने बैठते तो आप साफ नहीं करते हैं, बाल्टी लेकर के, पानी भर करके, शैम्पू लेकर के उसको पूरी तरीके से नहला धुला के बिल्कुल साफ सुथरा कर देते हैं। और मैं देखता हूं कि कई लोग तो टायर को भी सर्फ और साबुन से धो देते हैं। क्यों ऐसा होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। कि जब आपको आपके मम्मी पापा ने कहा तो आपने उसे सिर्फ काम समझा और उस काम को सिर्फ काम की तरह कर दिया, लेकिन जिस दिन आपको आपकी गाड़ी गंदी दिख जाती है और आप उसको साफ करने जाते हो तो आप पूरे दिल से उस काम को करते हो, तब वो काम आपके लिए काम नहीं होता, एक खेल बन जाता है। और आप पूरी अपनी अंदर जितनी ताकत होती है, पूरा जितनी शिद्दत होती है, उस शिद्दत के साथ उसको साफ करते हो, उस काम को अंजाम देते हो, इसीलिए वो चमचमाती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरीके से आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको उसमें पूरा फोकस अपने अंतरात्मा से, अपने अंतर दिल से देना पड़ेगा। पूरी शिद्दत के साथ उस काम को कीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, अगर आप सही ढंग से सही राह पे चल पड़े तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कहीं भी 1% भी आपके अंदर किसी भी तरह की कोताही आती है, किसी भी तरह की कमी आती है, तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, जो भी काम करें पूरी दिल से करें, पूरी शिद्दत से करें। हर इंसान अगर अपने काम को पूरी शिद्दत से कर ले तो वो सफल जरूर हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। और अगर आप चाहें तो अपने उन सभी परिचित दोस्तों को जो आपके साथ कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं सफल होने के लिए, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।